अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन सब डोमेन 7 का लीनियर इक्वेशंस। आज की इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारी डोमेन अलजेब्रा का सेकंड सब टॉपिक है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपनी कंटेंट्स पर। ठीक है, हमने सेकंड सब डोमेन अलजेब्रा स्टार्ट की हुई है। ठीक है, और हमारी फर्स्ट सब डोमेन नंबर्स एंड ऑपरेशंस कंप्लीट हो गई है। अगर आप इससे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी पेज से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, तो आप जो है वो चैनल को विजिट कर सकते हो। क्लास 6 मैथ्स की प्ले लिस्ट को जो है वो विजिट कर सकते हो और उसमें से अपना मतलूबा टॉपिक जो आपको रिक्वायर्ड है देखना, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, अब हमने सीरीज़ में स्टार्ट किया है अलजेब्रा सेकंड, जो सब डोमेन है, सेकंड डोमेन है अलजेब्रा, उसकी हम सब डोमेन सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं, लीनियर एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो आप बुक का कोई भी पेज जो है जाकर वो देख सकते हो। ठीक है, सर्च बार में आप कोई भी पेज लिखकर चैनल का नेम लिखें तो वो आपके सामने वो पेज, क्लास का नेम और सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद सर्च करें तो आपके सामने वो पेज शो हो जाएगा। ठीक है, जो सा पेज, क्योंकि बुक का कोई भी पार्ट जो है वो छोड़ा नहीं गया, इस बुक के सारे पेजेस और हर पेजेस में हर पॉइंट को डिस्कस किया गया है वीडियोस में। नाउ हम आ जाते हैं, हम अपने सब डोमेन को स्टार्ट करते हैं, जो कि लीनियर एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी सब डोमेन 7 है। ठीक है, आप इसको यूनिट 7 कहें या चैप्टर 7 कहें। ठीक है, बहरहाल हमारी सब डोमेन जो है वो 7 है और हमारी सब डोमेन का नाम है लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इससे पहले जो सब डोमेन हमने अलजेब्रा में की थी, अलजेब्रा हमारे लिए बिल्कुल ही न्यू था इस लेवल पर। ठीक है, अलजेब्रा में हमने देखा कि हमने नंबर्स के अलावा सिंबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अलजेब्रा हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना देता है। किस तरह से? क्योंकि हम बहुत सी पजल्स को जो है वो मैथमेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसलिए अंडरस्टैंड और उसको सॉल्व आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस भी बेसिकली अलजेब्रा में आता है और ये इससे पहले जो हमने सब में अलजेब्रा की एक्सप्रेशंस पढ़ी है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन उससे काफ़ी रिलेट करती है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे और फिर लीनियर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लीनियर को कहते हैं हम लाइन। ठीक है, लीनियर निकला है लाइन से। लाइन क्या होती है? जो आप एक कतार या एक लाइन सतर जिसे कहते हो आप वो लगाते हो, उसको आप लाइन कहते हो। ठीक है, यहाँ आप मार्जिन लाइन भी लगाते हो, एक लाइन। ठीक है, इक्वेशंस ऐसा जो है हिडन कोड कह सकते हो जिससे आप एक लाइन को जनरेट कर सकते हो, यानी कि जिसके पॉइंट्स को मिलाकर आप एक लाइन बना सकते हो। तो लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जो कि लाइन को जनरेट करती हैं। किस तरह की लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन से जनरेट होती है, वर्टिकल लाइन जनरेट होती है, या डायगोनल्स किसी भी साइड, किसी भी स्लोप की जो है वो डायगोनल लाइंस जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशंस जो लाइन को जनरेट करने में हमें मदद करती हैं उसको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। ना वो हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में और इसको हम रिलेट करके चलेंगे, जो इससे पिछली सब डोमेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है उससे रिलेट करके हम लीनियर इक्वेशंस को आगे चलेंगे। ठीक है, तो इक्वेशंस क्या है? इक्वेशंस के लिए हमारे इस पेज में ये पूरा टॉपिक पड़ा हुआ है अंडरस्टैंड करने के लिए, इसलिए मैं इसको आगे जाकर बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेकंड चैप्टर पे आ गए हैं, जो कि है हमारे एसएलओस का। ठीक है, सेकंड लाइनिंग, क्योंकि आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे जब चैप्टर्स को देखेंगे तो उसमें चैप्टर्स बने हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपको इंट्रोडक्शन का था जिसमें हमने पहले बात की। अब इस चैप्टर में हम जो है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स देखेंगे, उससे नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो इस चैप्टर में हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के साथ जो है वो देखेंगे और उससे नेक्स्ट चैप्टर में हम ये क्वेश्चन मार्क चीज़ें बना हुआ है, उस चैप्टर में हम ये क्वेश्चन, ये पजल को समझेंगे और उससे नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो हम इक्वेशन के इंट्रोडक्शन को जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये तो था चैप्टर एसएलओस का, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, यानी कि इस सब डोमेन को करने के बाद आप किस काबिल हो जाओगे, आप क्या क्या अंडरस्टैंड कर पाओगे, आप क्या क्या परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट में आपको कह रहा है रिकॉग्नाइज अलजेब्रिक इक्वेशंस। ठीक है, आप अलजेब्रिक इक्वेशंस को रिकॉग्नाइज कर लोगे। इससे पहले हमने पढ़े थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशंस की बात हो रही है, तो लीनियर इक्वेशंस भी भला क्या होती है? अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, वो आगे जाके हम सीखेंगे। हमारा मेन चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस, लेकिन लीनियर इक्वेशंस होती है अलजेब्रिक इक्वेशंस है। अलजेब्रिक इक्वेशंस में और बहुत टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं जो कि हमारे इस लेवल में नहीं है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो हम हायर क्लासेस में जाके, अगली क्लासेस में जाके सीखेंगे। हमारा मेन टॉपिक लीनियर इक्वेशंस है। रिकॉग्नाइज, आप पहचान सकते हो कि अलजेब्रिक इक्वेशंस कौन सी हैं और आप फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और अलजेब्रिक इक्वेशंस में डिफरेंस भी फाइंड आउट कर पाओगे।
नाउ सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, अगर आपके इक्वेशन या एक्सप्रेशंस में सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ हो, ठीक है, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पीछे जो चैप्टर किया उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी यूज़ हो रहे थे, ए बी एक्स वाई वाई जी एक्स, इस तरह से टू वेरिएबल्स भी यूज़ हो रहे थे। अगर एक ही वेरिएबल हो, ठीक है, तो फिर आप बता सकते हो कि अगर एक ही वेरिएबल यूज हुआ हो तो आप बता सकते हो कि इनमें से लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन कौन सी है और लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा है। तो लीनियर बेसिकली हम इस मानों में भी लेते हैं, ठीक है, बेसिकली लीनियर इक्वेशन तो लाइन को बनाने की इक्वेशन होती है, और लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वो उस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन की एक साइड हो सकती है, आप कह सकते हो, ठीक है, या हाफ हो जाती है। तो लीनियर का मतलब इस मानों में भी आता है कि जो वेरिएबल होगा उसका इंडेक्स या उसकी पावर 1 होगी, यानी उसके ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा होगा। ठीक है, एक्स वेरिएबल होता है, उसके ऊपर कोई नहीं लिखा होता नंबर, तो हम कहते हैं कि उसकी पावर 1 है, उसका इंडेक्स 1 है, क्योंकि वो 1 टाइम ही आ रहा है। तो इसलिए लीनियर इक्वेशन लीनियर एक्सप्रेशन वही होगा जिसमें वेरिएबल भी सिर्फ 1 यूज़ होगा इन वन वेरिएबल। अगर वेरिएबल 1 इन वन वेरिएबल में 1 यूज़ होगा, जैसे कि इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में सिर्फ एक्स यूज़ होगा और उसके ऊपर भी कोई इंडेक्स नहीं होगा, तो उनमें आप इक्वेशन और एक्सप्रेशन के दरमियान फ़र्क फाइंड आउट कर पाओगे। लास्ट पॉइंट पर आते हैं, सोल्व लीनियर इक्वेशंस एंड अप्लाई दैम इन रियल लाइफ सिचुएशंस। ठीक है, आप लीनियर इक्वेशंस को फिर सॉल्व आउट भी कर पाओगे। ठीक है, अगर आपके सामने कोई लीनियर इक्वेशन आ जाती है तो आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर पाओगे, और उसको रियल लाइफ सिचुएशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व आउट भी कर सकते हो। ठीक है, इस चैप्टर को हमने क्वेश्चन मार्क का नेम दिया क्योंकि इसमें आपसे एक क्वेश्चन किया गया ना। इस चैप्टर पर आ जाते हैं, मतलब कि इसको डिस्कस करते हैं इस पजल को। ठीक है, ये पाई हैं और ये हमें कह रहे हैं, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। एक्स बेसिकली क्या है, एक्स वेरिएबल है। ठीक है, फ्रॉम 3x + 7 इज इक्वल्स x + 13। ठीक है, अब इसमें देखें, ये बेसिकली अलजेब्रा में पढ़ा था, ये अलजेब्रिक इक्वेशन ही है। ठीक है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें एक लीनियर इक्वेशन, क्योंकि x के ऊपर पावर जो है 1 है, इधर भी x के ऊपर पावर कोई नहीं है, तो यानी कि x का इंडेक्स जो है वो 1 बन जाता है। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल x यूज़ हुआ है, इसके अलावा कोई वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो इसमें हम कह सकते हैं जो एक साइड है 3x + 7, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, x + 13 ये दूसरा लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, आप एक ये वेट को देख रहे हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने अब ये वेट नहीं देखा होगा, क्योंकि बहुत मार्केट में अब कुछ चीज़ें जो डिजिटल वेट आ गए हुए हैं। ठीक है, पहले जो होता था ना सिस्टम, आपके दादा, आपके नाना या मे बी आपके मामा पापा ने भी जो है इस वेट को अब देखा हो। अब ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनके दादा नाना या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने ही ये वेट अपने ज़माने में देखा होगा। ठीक है ना, आप ये वेट होता था जिसमें जो बैलेंस करते थे, जिसमें चीज़ ज़्यादा होती थी वो उसकी तरफ जो है वो डाउन हो जाता था, और जिसमें चीज़ कम होती थी उधर से वो अप ऊपर हो जाता था। ठीक है, अगर हम एक जितनी दोनों फिजिकल स्केल में दोनों तरफ एक जितनी चीज़ डालते थे तो उसका वेट जो है वो बैलेंस रहता था, यानी कि फिर वो इक्वल रहता था। उसके लिए ज़्यादातर जो है वो रोड बने होते थे कि 1 kg, ½ kg, 500 ग्राम का। ठीक है, वो रखते थे, और जो चीज़ नापनी होती थी उसको दूसरी साइड में रखते थे। अगर वो बैलेंस इक्वल रहता था तो फिर वो जो चीज़ थी वो उतनी होती थी, इस तरह से मापा जाता था चीज़ों को। तो ये बेसिकली एक बेहतरीन एग्जांपल है। अगर हमने दोनों चीज़ें एक जितनी रखनी है तो दोनों में वो चीज़ें डालें, अगर वो बैलेंस जो है वो बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा, बराबर इक्वल एक ही चीज़ है। सेम भी हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, तो सेम बराबर को हम इक्वल कहते हैं। अगर वो बैलेंस इक्वल रहेगा तो जो है वो चीज़ें एक जैसी होंगी, दोनों में एक जितनी क्वांटिटी में होंगी। अब आ जाते हैं, ठीक है, जब ये भाई पूछते हैं कि क्या हम इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि x क्या है। ठीक है, तो ये भाई कहते हैं यस वी कैन फाइंड बाय बैलेंसिंग दैम। हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं बैलेंसिंग कैसे करके कि दोनों का एक जितना आंसर आए। ठीक है, अगर हमने ऑरेंजेस है और इसमें मे होप सो ऑरेंजेस और पैकेट्स ऑफ ऑरेंजेस हैं। ठीक है, ये एक्स यानी कि कितने, ये जो टोटल ऑरेंजेस है इससे कितने ऑरेंजेस और कितने पैकेट्स ऑफ ऑरेंजेस जो है वो बनेंगे, वो उन्होंने इस तरह से कहा। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स का वही वैल्यू आंसर होगी जिसको हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें और वो दोनों साइड्स में सेम आंसर दें। लेट्स सपोज कि हम करते हैं एक्स की जगह 1 डाल के देखते हैं इस इक्वेशन में।
ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 into 1, एक्स की जगह हम 1 रिप्लेस कर देंगे प्लस 7, ठीक है। और ये रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूनिट नंबर सब डोमेन 6 में अच्छे से सीख लिया, ठीक है। आपने ये चैप्टर करने से पहले उस चैप्टर को अच्छे से सीख लेना है, देन आपके लिए ये जो चैप्टर ये सब डोमेन है इसको करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। और वैसे अगर आपने नहीं भी सीखा तो एक्स की जगह हम 1 का मतलब है कि एक्स इक्वल 1 है, एक्स 1 के सेम है, एक्स लिखेंगे 1 लिखें, एक ही बात है। तो एक्स की जगह हमने 1 लिख दिया, ठीक है। तो प्लस और 7 इक्वल आ गया। अब एक्स है, एक्स की जगह हमने इधर 1 लिखा है तो हमने हर जगह ही 1 लिखना है, तो इधर भी 1 लिख दिया प्लस 13, ठीक है। अब वेरिएबल हो गया ख़त्म, अब सिर्फ रह गया न्यूमरल्स, ठीक है, नंबर रह गया, न्यूमेरिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 टाइम 1 क्या होगा 3, 3 + 7 होता है 10, ठीक है। इधर आ गया 10 और 1 + 13 होता है 14, तो 10 के इक्वल नहीं होता 14, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं आया, तो एक्स की वैल्यू 1 कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि इससे बैलेंस जो है वो हमारा इक्वल नहीं है, इस तरफ से ज़्यादा नीचे चला गया, इधर ज़्यादा वेट हो गया, इधर कम हो गया, तो ये ऊपर चल जाएगा, ये बैलेंस इक्वल नहीं है। अब हम कहते हैं कि एक्स क्या पता 2 हो, 2 से चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक्स क्या पता 2 हो, 3 टाइम 2 + 7 कर लेते हैं और इधर 2 + 13 कर लेते हैं, ठीक है। 3 टाइम 2 होता है 6, 6 + 7 होता है 13 और ये 2 + 13 होता है 15, 13 कभी भी 15 के इक्वल नहीं होता, फिर भी बैलेंस नीचे जाएगा, ये थोड़ा ऊपर चल जाएगा, तो एक्स जो है वो 2 भी नहीं है। लेट्स सपोज कि एक्स को हम 3 पुट कर लेते हैं, 3 टाइम 3 + 7 और दूसरी तरफ आ जाएगा 3 + 13, ठीक है। 3 टाइम 3 हो जाता है 9, 9 + 7 हो जाता है 16 और 3 + 13 भी 16 हो जाता है, 16 सेम होता है 16 के, बैलेंस इक्वल हो गया। तो इस केस में हम कहेंगे एक्स जो है वो 3 है, ठीक है। अगर एक्स 3 हो तो बैलेंस सेम होगा, तो ये हमने जो है फाइंड कर दी एक्स की वैल्यू। नाउ फिर हमने वैल्यू लिख लेनी है, यस एक्स = 3। नाउ हम इस इंट्रोडक्शन पर आ जाते हैं। ये इंट्रोडक्शन किस चीज़ का, ये सारा इंट्रोडक्शन इक्वेशन का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इक्वेशन तभी बनती है जब कोई बैलेंस हो, दो चीज़ें इक्वल हो, इक्वल साइन शो करता है कि ये इक्वेशन है, ठीक है। कोई भी चीज़ इक्वल हो, वो इक्वल साइन के साथ रिप्रेजेंट की जाए, उसको हम इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इक्वेशन एन इक्वेशन मीन्स दैट 2 थिंग्स आर इक्वल। इक्वेशन का मतलब होता है कि दो चीज़ें जो हैं वो सेम क्वांटिटी में पाई जाती हैं, एंड इज ऑलवेज डिनोटेड बाय एन इक्वल साइन, ठीक है। और इक्वेशन में इक्वल साइन मस्ट आता है। अगर किसी इक्वेशन में आप कह रहे हो, अगर किसी एक्सप्रेशन अलजेब्रिक उसमें इक्वल साइन नहीं आ रहा तो वो इक्वेशन नहीं है, और अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या अलजेब्रिक यानी अलजेब्रा जिधर यूज़ हो रहा है, वेरिएबल्स न्यूमरल्स आ रहे हैं और उसके साथ इक्वल साइन आया है क्या, तो वो फिर एक्सप्रेशन नहीं है, वो अलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। इट कैन बी कंपेयर टू द पेन्स ऑफ कॉमन बैलेंस इन एन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये कॉमन बैलेंस है, दो पेन्स को हम समझ सकते हैं इक्विलिब्रियम, यानी कि वो एक जितनी सतह पर है, यानी कि ज़मीन से दोनों पेन्स एक जितने फासले पर है, जो उनका मूव है वो ज़्यादा किसी साइड पे डाउन नहीं है, ठीक है। इक्विलिब्रियम यानी एक ज़मीन से एक जितने फासले पर है या एक जितना ही ऊपर है, ठीक है। द 2 sides of an equation are same as the 2 pans of scale and the equality sign shows that the 2 pans are equal, ठीक है। ये 2 पैंस है, एक में 3 + 1 है और एक में 6 - 2 है, ठीक है। जो 2 पैंस जो कॉमन बैलेंस है, इसके 2 पैंस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में है, और वो इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, यानी एक जैसे ज़मीन से ऊपर है, तो इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि दोनों पैंस जो हैं वो जो इक्वेशन है उसको शो करें कि इक्वेशन के दोनों साइड्स जिस तरह से ये दोनों पैंस इक्वल हैं, यानी इक्विलिब्रियम में है, उस तरह से इक्वेशंस की दोनों साइड्स भी इक्वल और सेम होती हैं, ठीक है। वो बात की है। Take a look on the picture given on the right side where in arithmetic, ठीक है। हमने पिक्चर को देखना जो कि राइट साइड में, और उसमें अरिथमेटिक अलजेब्रा नहीं यूज़ हुआ, जस्ट न्यूमरल्स यूज़ हुए हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, तो अरिथमेटिक है 3 + 1 और 6 - 2, ठीक है। द इक्वेशन सेज विच इज़ ऑन द लेफ्ट साइड, इक्वेशन कह रही है कि लेफ्ट साइड में है 3 + 1, जैसे कि पैन लेफ्ट पैन में 3 + 1 है, इज़ इक्वल टू, और वो क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो ये बता रही है कि इक्वल टू है उसके जैसा है, व्हाट इज़ ऑन राइट, जो भी राइट में उसके इक्वल है, जो कि है 6 - 2। अगर हम सॉल्व भी करें तो 3 + 1 4 होता है, 6 - 2 जो है वो 4 होता है, और 4 जो है वो 4 के इक्वल है, ठीक है। द अबव वेइंग बैलेंस इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ एन इक्वेशन दैट वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। जो ऊपर वेइंग
दिया हुआ है बैलेंस, ठीक है। वेइंग बैलेंस या कॉमन बैलेंस भी कह सकते हो। वेइंग का होता है कि वेट वजन करना, ठीक है। वो इक्वेशन हमारे डेली लाइफ के लिए जो है इक्वेशन की बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल हो सकती है, ठीक है। इन विच ये कि क्यों ज़बरदस्त एग्जांपल हो सकती है, 3 पॉइंट्स बताए हुए हैं। द टू पैन्स ऑफ द बैलेंस कैन बी कंसिडर्ड एज द टू साइड्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अगर हम पैन में चीज़ें रखें और उसको इक्विलिब्रियम में करें, वेइंग बैलेंस को या कॉमन बैलेंस को, ठीक है, कि पैंस में, ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दो पैंस हैं, ये इक्वेशन की 2 साइड्स हैं, इनको हमने हमेशा इक्वल रखना है। जैसे हमने कोई चीज़ नापने के लिए दोनों को इक्वल रख के नापने की एक जैसी, ये वेइंग बैलेंस कॉमन बैलेंस ज़्यादा या कम के लिए यूज़ ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ ज़्यादा या कम, ये यूज़ ही होता है कि हमने एक जैसी चीज़ फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि उसके जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, उसके दोनों साइड, लेफ्ट पैन और राइट पैन। तो हम कहते हैं कि दोनों में क्वान्टिटी किसी भी चीज़ की इक्वल है। तो ये पैन जो है वो बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है क्योंकि इक्वेशन की ये दोनों साइड्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड है इक्वल साइन इंडिकेट दैट द टू पैन्स आर इन बैलेंस, ठीक है। इक्वल साइन ये शो करें कि ये 2 पैन जो है वो बैलेंस है, कोई एक साइड से ज़्यादा झुका हुआ नहीं है, ठीक है। थर्ड में बता रहे हैं व्हेन वी मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड द इक्वेशन रिमेन इन बैलेंस, ठीक है। अगर हमने जो भी काम करना है, अगर हमने मल्टीप्लाई को क्वांटिटी करनी है तो हमें इक्वेशन के दोनों साइड में करनी है, यानी कि अगर हमारे इधर 2 एप्पल्स और इधर 2 ऑरेंजेस रखे हैं, उनका वेट सेम है, ठीक है। एक एप्पल एक ऑरेंज का वेट सेम है, 2 एप्पल्स और 2 ऑरेंजेस रखे हैं। अगर हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 3 टाइम्स कर देना है, 3 टाइम्स 2, यानी इधर हमने 6 एप्पल्स और इधर हमने 6 ऑरेंजेस रख देने हैं, मल्टीप्लाई कर देना, तो दोनों साइड में करना है। यानी कि इधर आपने 6 एप्पल कर दिया और इधर 2 ही ऑरेंज है, तो ये तो नीचे चल जाएगा। मल्टीप्लाई बैलेंस बरकरार रखने के लिए एक जैसे साइज़ के दोनों क्वान्टिटीज़ जो है वो एक जगह रखनी है, तो बैलेंस बरकरार रहेगा, तो इक्वेशन बरकरार रहेगी। मल्टीप्लाई भी सेम करना है, अगर डिवाइड करना है, कम करना है, 2 एप्पल 2 ऑरेंजेस है, अगर 1 कम करना है तो एक जितने वेट के हैं तो 1 ही कम करना पड़ेगा। डिवाइड भी करें तो इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो इक्वल दोनों साइड में हमें उतना करना पड़ेगा ताकि जो है हमारा वेइंग बैलेंस मिले। इस तरह से इक्वेशन में भी अगर हमने मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट या ऐड को एक चीज़ करनी है तो हमने सिर्फ एक साइड में नहीं करनी, दोनों साइड में करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। हमारी जो इक्वेशन वो ख़राब नहीं होगा, इक्वेशन भी ख़राब नहीं होगी। सो वी कैन से दैट एन इक्वेशन लाइक अ स्टेटमेंट, तो हम कह सकते हैं इक्वेशन इस स्टेटमेंट की तरह है, दिस इज़ इक्वल टू दैट, ठीक है। दिस इज़ इक्वल टू, ये बिल्कुल इस जैसा इक्वेशन इस स्टेटमेंट की तरह है, यानी इक्वेशन में इक्वल साइन मस्ट आता है, ठीक है। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट शोज दैट 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल। इक्वेशन की दूसरी डेफिनेशन और ज़्यादा जो जनरल डेफिनेशन हो सकती है वो ये होगी कि एन इक्वेशन बेसिकली एक स्टेटमेंट है, ठीक है। क्योंकि हमने मैथमेटिक्स के हिसाब से बतानी है तो हमारे मैथमेटिक्स के हिसाब से ये डेफिनेशंस इक्वेशन की ज़्यादा सूटेबल है, तो हम ये वाली डेफिनेशन को प्रेफर करेंगे कि आपने अगर याद करनी है तो ये वाली करें, लेकिन अंडरस्टैंड रखनी है तो आपने इन दोनों डेफिनेशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। इक्वेशन बेसिकली स्टेटमेंट है जो कि ये चीज़ को शो करती है, बताती है कि 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या है, मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक भी आता है और अलजेब्रा भी आता है। यहाँ हमने देखा था ये दोनों अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस जो थे वो इक्वल थे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में आते हैं, यानी कि इक्वेशन अगर इस तरह की आ जाए, यानी कि इधर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वल के साइन के साथ हैं तो ये इक्वेशन बन गई है अलजेब्रिक इक्वेशन। और ये दोनों एक्सप्रेशंस बेसिकली अलजेब्रिक के साथ साथ लीनियर एक्सप्रेशंस भी हैं, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, और लीनियर एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल्स भी हैं क्योंकि इनमें 1 वेरिएबल यूज़ हो रहा है और बीच में इक्वल साइन है, इससे ये लीनियर इक्वेशन बन गए हैं। तो हमारा टॉपिक चुके हो गया था, इसलिए अब हम अपनी वीडियो कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।